आओ, नहीं बता, उड़िया हिंदी में नहीं बता सकेगा नहीं तो। ये तुम्हारे नोट्स में है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने से बनाया उसको। अच्छा ठीक है। नोट्स में तो अलग दिया गया है। हाँ, नोट्स में अलग दिया है इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। जी, इसका मैं वो बनाया हूँ मैं। ठीक है ठीक। अब क्या करेंगे? ये जो इसका इसका पूर्व जो श्लोक था, राधे राधे प्रहलाद गुरु सा जी। आगे राधे 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 गुरु जी। राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु। राधे राधे। तो आज क्या चर्चा चल रही थी? जन्मादस्य तन्मयादिता। अच्छा, त्रिभुवन क्या बनाए हो भाई? ये मैं जिसके साथ जाता था ना गुरु जी, हम्म। उसका मतलब ये सुना था मैं। हम्म। तो ये वाला जो नोट सम है, दीदी पूछ रहे थे ये नोट सम है क्या करके, तो मैं बताया क्या कि ये नहीं। क्या सुने थे? हमको भी बताओ, हमें भी सुनाओ। अब मैं अपने नोट सम मतलब अलग से डायरी में लिखा हूँ गुरु जी, हम्म। कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, हम्म। पालित होता है और लय हो जाता है, वह पर ब्रह्मा हिरण्यगर्भ नहीं है, हम्म। बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसे है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है ठीक और है। अपने एक प्रकाश से। शब्द तुमने प्रयोग किया, ब्रह्म गर्भ। क्या प्रयोग किया है? ब्रह्म गर्भ, इसका अर्थ क्या होगा? हिरण गर्भ। हिरण्य गर्भ। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? नहीं मालूम गुरु जी। नहीं मालूम राधे है। राधे गुरु की समझ पा प्रणाम रहे हो हो? रही। हाँ। एक दिन यही समस्या एक आप में से ही कोई है, कौन था वो, उसके साथ हुई थी, है ना? हमारे पास समस्या क्या होती है, बहुत ध्यान समझना। ये अभी अगर इस समस्या से उबर गया, क्या समस्या होती है कि हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध है उससे इतर हम और चीज़ें खोजने का प्रयत्न करते हैं, और हम उसके बारे में केवल सुनी हैं। हमको ये पता नहीं है कि वो बात कहाँ तक प्रमाणिक है। अगर किसी ने पूछा कि इसका क्या प्रमाण है, तो हमारे पास कोई प्रमाण भी उसका पुख्ता नहीं रहता है ना? तो विशेष समझो कि वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो सर्वसम्मत हैं, जो प्रमाणिक है, और जिसके बारे में आपको हर चीज़ पता है। जैसे आपसे पूछा जाए स्वराट का मतलब क्या है, तो आप उसमें सोचे नहीं, आपको तुरंत पता है कि स्वराट का स्वयं यह अर्थ प्रकाशमय। होता है। ठीक है ना? तो सारी चीज़ें इस प्रकार आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि आप प्रयास कर रहे हो नई नई चीज़ें। भाई जितना नया लेकर के आ सकते हो उतना बढ़िया होगा। नई चीज़ें लाओ, जी गुरु लेकिन जी। पुरानी चीज़ों को खूब मजबूत करने के बाद, है ना? हम गुरु जी पहले जो इसको हिरण्य मजबूत गर्भ है करेंगे। इसका मतलब क्या है? हम बताएंगे ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो चीज़ें हमने पढ़ा है हम इसको खूब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, खूब मजबूत कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे या आगे का सोचेंगे। ठीक है? समझ पा रहे हो? समझे? हाँ, तो पहले क्या करोगे, इसको हम बढ़िया से तैयार करेंगे। बढ़िया हो, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं गुरु सब अच्छा है? जी जी। हाँ। कल जो दिया था पढ़ने के लिए, अभी दो चीज़ों में फोकस करो। हर जगह से ध्यान को हटा के दो चीज़ों। पहला काम, श्लोकों को याद करो, एकदम रट डालो, और ऐसे रट डालो कि कहीं से भूले ना। और दूसरा काम अगर करना ही है, समय बच रहा है, तो प्रसंगों को बोलने का प्रयास करो। जैसे कोई भी प्रसंग तैयार कर लिया, कोई प्रसंग ले लिया, नहीं प्रसंग याद है तो ग्रंथ से, नोट्स से, उसी से उठा लिया, और उस प्रसंग को बोलने का प्रयास करो कि हम इसको बोलेंगे। समय और बच रहा है तो एक काम और ऐड कर लो, संगीत की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। थोड़ा सा संगीत वगैरह के बारे में इधर उधर से जानकारी लो, उसको थोड़ा सा वो करो। जो ज़रूरी चीज़ है इसको अभी करना शुरू कर दो। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ। चलो, तो सबसे पहले श्लोक सुनेंगे और उसके बाद हम एक एक उनका अर्थ पूछेंगे। कितने लोगों को श्लोक और अर्थ याद हो गया है, मुझे पहले तो बता दो। मुझे हो गया गुरु जी। एक, दो, जी गुरु जी, मुझे कुछ कुछ हो गया है। हाँ, विवेक को याद हो गया, तीन,
त्रिभुवन को हो गया, और सबको होना चाहिए ना। चलो रूपश्री को हो गया। क्यों राखी, तुमको नहीं हुआ? सर पूछिएगा ना, आए गुरुजी आप पूछिएगा ना तब पता चलेगा हमको, अभी तो हम अपने कंफ्यूजन से में हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा काहे? चलो तो प्रेम याद हुआ? चलो हाँ सुनाओ, नोट्स को अपने बंद करके सुनाओ अब। चलो सुनाओ। बाकी लोग म्यूट कर लो, इनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बाकी सब म्यूट करो। तेने धम्म हृदय आदि कवये हुयन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। चलो और किसको याद है? गुरुजी म्यूट है। हाँ अच्छा, चलो और किसको याद है? गुरुजी मुझे। हाँ तो सुनाओ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महुदाज आदिकवयो मुह्यन्ति जत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो और किसको याद है? विवेक याद है जी। चलो विवेक से सुनते हैं। विवेक जय हाँ, गुरु जी। कैमरा ऑन कर लो। अब हमको ये बताओ, आदि कवये का क्या अर्थ है? आदि कवये, हम्म, आदि कवये गुरु जी ब्रह्मा जी को बोलते थे। हाँ बोलते थे, अब नहीं बोलते उनको? अभी भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं गुरु जी। चलो ठीक है। तेने माने? तेने मतलब जिसने, तेने माने जिसने। जिसने। यत का क्या अर्थ है? यत मतलब जिसने, कुछ तेने मतलब प्रकाश। और यत माने? यत मतलब जिसने। हाँ ये तो माने जिम। अब बारी माने? क्या गुरु जी? बारी माने? तेजो वारी मृदा, तो वो बारी वारी का मतलब इसमें जल। हाँ बहुत बढ़िया। जल। हाँ विनिमय माने? क्या गुरु जी? विनिमय, विनिमयो जो पढ़ा है ना, यथा विनिमयो, तो इसमें विनिमयो विनिमय एक जैसा परस्पर प्रतीत परस्पर। होना। हाँ चलो ठीक है। स्वराट माने? स्वराट स्वराट, स्वराट मतलब स्वयं प्रकाश। स्वयं से प्रकाश है। और स्वयं से प्रकाश कौन है? स्वयं प्रकाश भगवान।
हाँ, परमात्मा क्या परमात्मा को किसी की आवश्यकता है? किसी नहीं की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। होती, कुछ सबसे लोग कहते हैं कि प्रकाशमान है। हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हम पर खुश क्यों नहीं होते? भगवान की पूजा करते हैं तो हम उपकार थोड़ी कर रहे हैं भगवान के ऊपर, हैं? उपकार नहीं कर रहे हैं, भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं, को आपकी आपके चिरौंजी और घंटी की आवश्यकता नहीं है। हम पूजा किस लिए करते हैं? अपनी मन शांति के लिए। जैसे एक कपड़ा हम 10 दिन ना धोएं तो क्या होगा? ये रिपोर्ट कर देगा, कल को कर देगा रिपोर्ट। मान लो इस कपड़े को हम 10 दिन ना धोएं तो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा, पुलिस बुलाएगा? नहीं। क्या इस कपड़े को कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं। किसको समस्या होगी? हमको, है ना। इसी प्रकार आप पूजा करते हैं और चिल्लाते हैं कि मुझे कष्ट क्यों आ गया, तो ये इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। भगवान क्या है? स्वयं प्रकाश है। हाँ स्वयं गुरुकृपा, प्रकाश। बताओ बेटा। क्योंकि हमारे पास भगवान का कोई काम नहीं है, तो फिर भगवान ने हमको सृष्टि क्यों किया जीव को? किसने, मतलब तुमको क्यों भेजा, ऐसा पूछना चाहते हो? जी किसने कहा कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है? भाई किसने कहा? देखो, ब्रह्मा जी ने जब सनकादिकों को उत्पन्न किया था ना, और जब सनकादिकों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी बड़ा क्रोधित हुए थे। ये ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को विशेष आदेश मिला। भगवान नारायण ने आदेश दिया कि सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का विकास हाँ करो। तो गुरु जी, यहीं सृष्टि, पर मेरा क्वेश्चन है कि सृष्टि को निर्माण क्यों करने किया? उनको तो हमारा पास कोई काम नहीं है, तो फिर वो सृष्टि को निर्माण क्यों करे? भगवान को इसमें परम आनंद मिलता है। जैसे मान लो तुम कठपुतलियों वाला खेल देखे हो क्या? तो कठपुतली वाला खेल क्यों दिखाता है? वो क्यों दिखाता आनंद है? आनंद आता है। आनंद भगवान को इसी में आनंद आता है। किस में आनंद आता है? जब भगवान का कोई भक्त भगवान के गुणों को गाता है तो उसमें भगवान को आनंद आता है, हैं? समझ गए? तो इसका सीधा एक उत्तर है। ये संभवतः है अभी हाल ही में किसी ने प्रेमानंद जी महाराज से भी पूछा था कि हमको भगवान यहाँ पर हमको लाए ही क्यों। ठीक है, चलो, तो हम अपने तरीके से आपको बता दिए। चलो, और किसको याद है? गुरुजी मुझे याद है। याद है, बताओ। सुनाऊं गुरुजी श्लोक? सुनाओ। सुनाती हूँ गुरुजी। नोट्स बंद करके सुनाऊं ना गुरुजी? हाँ हाँ हाँ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेहे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। एक मिनट गुरुजी। तेजो वारि मृदाम तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। ठीक है, तो लगभग गुरु जी, मुझे पूर्व से श्लोक याद था। पूरे याद हैं? जी चलो बढ़िया है। तो लगभग हम ये मान के पूर्व चले से कि याद। हाँ, लगभग हम ये मान के चले कि सबको श्लोक तो याद ही हो गए होंगे और इनका अर्थ तो बहुत आसान है ना। अब अगला हम देखें, अगला हम जंप करें, आगे क्या पढ़ें? जी गुरुजी अभी मुझे एक ही श्लोक याद हुआ है सिर्फ, और कोई भी श्लोक कोई याद बात नहीं। नहीं, और आगे याद करना है ना। अब फिर से पढ़ना। तुम ज़्यादा वजन न डालो, है ना। तुम ज़्यादा अपने छोटी दिमाग में ज़्यादा बुद्ध वो न डल लगाओ। जितना हो रहा उतना करते रहो, प्रेशर मत लेना, ठीक है बेटा? बहुत है। अभी कितने साल की हो तुम? गुरुजी 12 साल की हूँ। अब 12 साल की है बेचारे, प्राण दे दी थोड़ी है।
अब ठीक है, कोई रिलैक्स होकर के पढ़ो, कोई ज़्यादा वो प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, आराम से शांति के गुरुजी साथ। ये तो 46 श्लोक हो गए हैं, इसको सबको याद रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब आज अब 2-3 दिवस की कथा में हम प्रवेश कर गए हैं, तो जो पिछला है तो उसको याद करते रहो। रोज अगर 2 श्लोक भी याद करो, जैसे मान लो ज़्यादा श्लोक तो होते नहीं, कल एक ही पढ़ाया गया, तो रोज कम से कम प्रयास करो कि सारे श्लोकों को याद करो, ठीक है। गुरुजी उसके अर्थ समझने से वो याद रह जाता है। हाँ, अर्थ समझने से याद हो जाएगा। प्रसंग याद करो कि भाई ये प्रसंग यहाँ का है। चलो अब याद करें आगे का। गुरुजी मैं पढ़ूं? हाँ नहीं, अब मैं आगे पढ़ूं उस श्लोक के बारे में? चलो हम पढ़ते हैं ताकि सब लोग एक साथ पढ़ लो। चलो एक बार श्लोकों का उच्चारण करना, और उसके बाद फिर क्या करोगे, श्लोकों का जब उच्चारण हो जाएगा तो इनका फिर अर्थ पढ़ोगे, ठीक। जिनका नोट्स पहुंच गया तो वो नोट्स अपना ओपन कर लेना। चलो दूसरा तो श्लोक अभी तक पढ़ना नहीं शुरू आया। करो हमारे साथ। श्लोक तो है ना, सारा श्लोक लिखा था कल ही। हाँ चलो। धर्मः प्रोञ्झित कैतवोऽत्र परमो, गाओ। धर्मः प्रोन्नत गुरुजी आपकी आवाज नहीं आई मुझे, आप एक बार दोबारा बोल देंगे, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हाँ चलो। धर्मः प्रोञ्झित कैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वासवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पुनः देखो एक बार, पुनः हम गाते हैं, पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर प्रयास करना गाने का। अभी शांति से सुनना है केवल, है ना। चलो। धर्मः प्रोञ्झित कैतवोऽत्र परमो, निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक बार मनन करो इसका, और देखो कितने लोगों से बन जाएगा गाते। एक बार मनन करो। धर्मा पोंचित कैतवोऽत्र परमो,
श्रीमद्भागवते सत्यो बन जाएगा। नहीं गुरुजी मुझसे नहीं बन रहा। अंतिम की 2 लाइन के अंतिम के 2 उससे बन शब्द नहीं जाएगा। आए। कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। अब सुनो पहले, है ना, पहले क्या लिखा है? धर्म। धर्म क्या लिखा है? धर्म। धर्म फिर उसके बाद क्या लिखा है? प्रोंझित। है ना, क्या लिखा है? प्रोंझित अथवा प्रोज्झित। कैतवोत्र, है ना, गुरुजी कैतवोत्र परमो। माइक ऑफ करवा दीजिए, मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही सही से। हाँ, एक काम करो, सभी म्यूट कर लो, केवल सुनो। म्यूट कर लो सब। हाँ चलो, अब आ रही है बढ़िया से। हाँ, अब सुनो। धर्म प्रोंझित कैतवोत्र परमो, इतना बन गया। आगे निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम शताम, छोटी नी है, माँ के ऊपर आधा रा लगा हुआ है। क्या उच्चारण होगा? निर्मत्सराणाम सताम। उसके बाद वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। फिर तापत्रयोन मूलनम, ये जो ना है इसका उच्चारण कैसा होगा? आधा होगा। तापत्रयोन मूलनम। इसके बाद श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। इसके बाद सद्यो, ये क्या है? सद्यो है ये, इसको खूब अच्छे से इससे मित्रता कर लो। एक सद्यो भाई साहब हैं। कौन है? सद्यो भाई साहब। बोल भी लो अपने में, म्यूट करके ही बोल लो कि ये सद्यो भैया हैं। कौन है? सद्यो भैया। ना आ रहा हो तो समझ लो छोटकी, ये सद्यो भैया हैं तुम्हारे। ठीक, सद्यो। हाँ, फिर हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः। ते का उच्चारण थोड़ा सा दीर्घकालिक होगा, है ना। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभिः। इसके बाद शुश्रूषु, छोटा शु है, बड़ा श्रु है, और फिर से छोटा शु है। शुश्रूषु कैसे उच्चारण होगा? शुश्रूषु भिस्तक्षणात्। ता का उच्चारण अल्पकालिक होगा। शुश्रूषु भिस्तक्षणात्। जो ना बन रहा हो शब्द उसको क्या करो? बार बार रिपीट करो। जैसे हमने देखा कि हमसे हृदय वरुध्य तेत्र नहीं बन रहा, तो इसको हम बार बार पढ़ेंगे। हृदय वरुध्य तेत्र, हृदय वरुध्य तेत्र, बार बार हम पढ़ेंगे। हमसे नहीं बना परैरीश्वरः, तो हम क्या करेंगे? हम इस परैरीश्वरः का उच्चारण बार बार। श्लोक को जितनी बार पढ़ोगे उतना ही बढ़िया परिपक्व हो जाओगे। ठीक है, अब बन जाएगा। कोई संशय हो तो बताओ। जो आपने अंत में बताया शुष्य ऋषुष्य भिष्ट, वो एक बार फिर बता दीजिए। ये ऐसा है, शुश्रूषु भिस्तक्षणात्। शुश्रूष भिक्तक्षणात्। हाँ, ऐसे है। ठीक है, बन जाएगा। और एक क्लास के बाद आपको एक हम वीडियो सेंड करेंगे, तो उस वीडियो में इन श्लोकों को सुन लेना और उसको नित्य सुनते रहना। इससे क्या हो जाएगा कि और बढ़िया मजबूत आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम मेन वाला काम करें। अपनी डायरी उठा लो,
और लिखना शुरू कर लो। चलो, सबसे पहले क्या है? धर्मः प्रोंजित कैतवोत्र परमो। क्या है? धर्मः प्रोंजित कैतवोत्र तवोत्र परमो। धर्मा प्रोचित तवोत्र परमो। गुरु जी धर्म के मतलब क्या है? बताते हैं ना, काहे परेशान? धर्म। डायरी ओपन हो गई? जी गुरु जी। हाँ, धर्म माने धर्म ही होता है। धर्म का मतलब ही है धर्म। अब एक एक शब्दों का अर्थ लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या है? धर्म। धर्म माने क्या है? धर्म। धर्म। हाँ, फिर क्या है? प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। तो इसका विच्छेद क्या होगा? प्रोजित अत्र केतवः परमः। ठीक है, अब विच्छेद न भी लिखो तो कोई समस्या नहीं, बस इसका अर्थ समझ लो। प्रोजित माने जानते हो क्या होता है? इसमें जो प्रोजित लिखा है, प्रोजित का माने अर्थ होता है त्यागा हुआ या त्यागना। क्या अर्थ होता है? त्यागा हुआ अथवा त्यागना। जो अत्र है, अत्र का अर्थ होता है इस। ठीक है ना? ठीक है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र। जो कैतवोत्र है, केतवः परमः, इसका क्या अर्थ है? कैतवोत्र माने, कैतवः माने कपट होता है। ठीक है, समझ में आया? पहले विच्छेद करके समझ लो, फिर इनका संपुटित अर्थ है। जो परमः है, तो परमः का क्या अर्थ होता है? मोक्ष रूप है। हाँ, परमः माने मोक्ष रूप है। कैतवः माने त्याग, कैतवः माने कपट, और प्रोजित माने त्यागा हुआ। जो प्रोजित अभी पढ़ रहे हो ना, ये प्रोजित का अर्थ है त्यागा हुआ। क्या अर्थ है? प्रोजित का अर्थ है त्यागा हुआ। धर्म का मतलब क्या है? धर्म। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र बन जाएगा। धर्म त्यागा कपट। हाँ, धर्म प्रोजित गुरु जी कैत्रवोत्र। परमो। हाँ, अब इसका अर्थ परमो क्या का हुआ? मतलब? इसका अर्थ हुआ कपट से त्यागा हुआ। लिख लो। कपट से त्यागा हुआ। हाँ, या फिर लिख लो इस कपट से, चूंकि इसमें वो भी जुड़ा है ना, यत्र भी जुड़ा है, तो इस कपट से त्यागा हुआ। इस कपट से त्यागा हुआ। हाँ, लिख लिया। जी गुरु जी। हाँ, और जो ये गुरु जी परमो लिखा है, तो परमो का अर्थ क्या है? परमो का अर्थ है मोक्ष रूप, है ना? मुख्य जैसे मुख्य ना मोक्ष? मोक्ष, मोक्ष। परमो माने जैसे कहते हैं ना कि परम सुख की प्राप्ति हो जाना, परम पद की प्राप्ति हो जाना। फिर क्या है? निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम का मतलब समझते हो? निर्मत्सराणाम का मतलब है गुण में दोष ना देखने वाला। गुण में दो, अच्छा देखो, कुछ लोग की प्रवृत्ति कैसी होती है कि आप कितना भी बढ़िया करिए, लेकिन लास्ट में क्या होगा? आपको गलत दृष्टि से ही देखा जाएगा। आप कितना भी बढ़िया करिए, कितना भी आप कर लीजिए, समाज के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आप बढ़िया करिए, लेकिन जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है, जिनकी बुद्धि उतना परिपक्व नहीं है, जिनके सोचने समझने की स्थिति इत्तू सी है, कितनी है? इत्तू सी है, तो वो क्या सोचेंगे? वो इतना ही सोच पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? गुण में भी दोष देखेंगे। अच्छा भी होगा ना तो उसको गलत दृष्टि से देखेंगे। एक तरफ खुशी मनाई जाए, दूसरी तरफ उनका अलग ही चलेगा। वो क्या है? गुण में दोष देखने वाले। परंतु भगवान के भक्त कैसे होने चाहिए? निर्मत्सराणाम होने चाहिए। निर्मत्सराणाम मतलब क्या होता है? गुण में दोष ना देखने वाला। अच्छा देखना। हाँ, सताम आगे लिखा है। सताम, सताम माने
सत्पुरुषों के लिए। सताम माने सत्पुरुषों के लिए। लिख लिया? सताम लिख लो। गुरुजी सत्सराणाम का मतलब अच्छा इंसान। क्या बेटा? गुरुजी सत्सराणाम का क्या बोले? एक एक ठो बोलो। निर्मसरण माने गुण में दोष ना देखने वाला। हाँ छोटकी, तुम क्या बोल रही? गुरुजी मैं ये बोल रही थी सत्पुरुष मतलब अच्छा व्यक्ति। हाँ, अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति का मतलब क्या है कि कुछ अच्छा होगा। किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार कर दिया तो भी आप प्रसन्न हो, बुरा व्यवहार किया तो भी आप प्रसन्न हो, है ना। एक आपको बताएं, एक सज्जन जी थे और वो सज्जन जी का इतना बढ़िया वो था कि अगर मान लो उनसे कोई उनको गाली दे देता ना तो हंसते, कोई उनको भिक्षा मांगते थे तो कोई अगर भिक्षा कुछ दे दिया तो भी हंसते। किसी ने पूछा महाराज एक बात समझ नहीं आती, आपको किसी ने भिक्षा दिया, आपका सत्कार किया तो आप मुस्कुराते हुए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई गाली दे रहा फिर भी आप हंसते हो, ये बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा देखो ये सारे जीव में मैं भगवान को ही देखता हूँ, तो मैं भगवान में भेद क्यों करूं? अगर किसी ने बुरा बोला है ये उसकी प्रवृत्ति है। भाई देखो, मान लो आपके साथ किसी ने बुरा किया या आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है, सामने वाला आपके बारे में गलत सोच रहा है और उस सोच के चक्कर में आप भी दुखी हो जाओ तो क्या मतलब है? मतलब संसार वाले का इतना सामर्थ्य हो गया कि आपको खुशी और दुखी कर सके। इसका मतलब यह है कि आप संसार के हिसाब से चल रहे हो। अगर आप किसी के दूसरे के सोचने के अनुसार खुशी हो जाते हो या दुखी हो जाते हो, आपको किसी ने प्रेम से दो शब्द बोला तो आप खुश हो गए, आपको किसी ने उटपटांग बोला दुखी हो गए, इसका मतलब यह है कि आप अंदर से थोड़ी खुश हो। अंदर से खुश होने का क्या मतलब है कि हमको किसी से फर्क ही ना पड़ रहा है। ठीक, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं सब में परमात्मा को ही देखता हूँ। कोई उटपटांग बोलता तो भी मैं सोचता हूँ कि वो भूल बस बोल रहा है, और कोई अच्छा बोलता तो भी मैं सोचता हूँ ये परमात्मा की ही कृपा है। दोनों को मैं प्रसाद मानता हूँ। ठीक है, समझ गए ना? चलो, क्या लिखा? निर्मत्सराणाम का मतलब क्या लिखा? हाँ, जो व्यक्ति गुण में दोष नहीं देखता, मतलब अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें टांग नहीं अड़ाता कि ये गड़बड़ हो रहा है, गुण में दोष ना देखने वाला। ठीक है, फिर आगे कौन सा शब्द है? सताम। सताम का क्या लिखा? सत्पुरुषों के लिए। फिर अगला कौन सा शब्द है? वेद्यम। वेद्यम माने? वेद्यम का माने जानने योग्य। वेद्यम माने जानने, जो जानने योग्य हो, जो ग्रहण करने योग्य हो। ठीक है, लिख लो वेद्यम। फिर क्या है? वास्तव मात्र। वास्तव मात्र माने नित्य तथ्य रूप। वास्तव मात्र माने नित्य तथ्य रूप अथवा नित्य। इसका क्या मतलब होता है गुरुजी, नित्य तथ्य रूप का? वास्तव मात्र जो है ना, वास्तव मात्र माने नित्य, या फिर सिंपल समझ लो जो वास्तव है, जो भ्रम नहीं है। जैसे आपने शाश्वत कल पढ़ा था उसी गुरुजी जो सही में है। क्या बेटा? गुरुजी जो सही में है। हाँ जी, जो सही में है। हाँ, जो सही में। हाँ, ठीक ठीक। वस्तु, फिर अगला वस्तु है। वस्तु का मतलब क्या है? वस्तु का अर्थ है परमार्थ सत्ता। यहाँ जो वस्तु इसका अर्थ है परमार्थ सत्ता। सत्ता। शिवदम माने? शिवदम माने परम कल्याणकारी। शिवदम माने परम कल्याणकारी। शिवदम। फिर तापत्रयोन्मूलनम।
तापत्रोन्मूलनम माने तापत्रय जानते हो क्या कहते हैं? तापत्रय, तापत्रय हाँ, 3 प्रकार 3 के प्रकार के ताप ताप। होते हैं। कौन कौन से? सत्य रजत तम। भौतिक हाँ आदि नहीं, भौतिक, आदि भौतिक, भौतिक, हाँ, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। हाँ। तो इसमें क्या क्या है? तापत्रय उन्मूलनम। क्या है? तापत्रय उन्मूलनम का विच्छेद करोगे तो क्या होगा? तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय माने 3 प्रकार के ताप, ठीक। और उन्मूलनम माने समूल नष्ट करने वाला, उन्मूलनम है ना, समूल। उन्मूलनम माने जड़ से ही समाप्त कर देने वाला जो हो, ठीक। लिख लो, तापत्रय, तापत्रोन्मूलनम माने तीनों तापों का नाश करने वाला। तीनों तापों का हाँ। नाश करने और अगर वाला। एक एक का लिखना तापत्रय उन्मूलनम, तो तापत्रय का लिख लो 3 ताप। हाँ, दैहिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं। और उन्मूलनम माने जो समूल नष्ट कर दे। लिख लिया? से नष्ट कर दे। हाँ। वो इस श्रीमद् भागवते, उसका तो श्रीमद् भागवते माने में, और श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवते का मतलब है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में। फिर लिख लिया श्रीमद् भागवत में। महामुनि कृते, महामुनि किसके लिए? महामुनि धन कृते। महामुनि किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान व्यास के लिए, अथवा श्री नारायण के द्वारा, ठीक है। जो व्यास जी हैं वो भगवान नारायण के ही तो अंश हैं। तो महामुनि किसके लिए? व्यास जी के लिए। और कृते माने बनाया जाना, निर्मित करना। सम्मिलित महामुनि कृते माने भगवान व्यास द्वारा निर्मित। भगवान व्यास द्वारा निर्मित। किम बा, किम माने क्या होता है? अथवा। और बा माने क्या? किम माने होता है क्या, बा माने अथवा। किंग का मतलब क्या है? क्या, क्या, क्या। बा माने अथवा। अथवा। लिख लिया? परेरीश्वर, इसका मतलब क्या है? परे माने दूसरा, अपर, कोई दूसरा व्यक्ति। और ईश्वर माने परमात्मा, दूसरे किसी साधन से परमात्मा। परेरीश्वर माने दूसरे किसी साधन से परमात्मा। लिख लिया? जी। गुरु जी, आपने श्रीमद् भागवते इसका अर्थ क्या बताया था? वो फोन आ गया था तो मैं। श्रीमद् भागवत में, भागवत में, श्रीमद् भागवत में। लेकिन इधर तो श्रीमद् भागवते का मतलब है श्रीमद् भागवत में महामुनि कृते, महामुनि का वेद व्यास निर्मित। चलो अगला देखो। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। सद्यो माने तुरंत,
क्या गुरुजी? सद्यो माने तुरंत है, सद्य माने तुरंत है। हृदय सत्य वरुद्ध तेत्र, इसका मतलब क्या सत्य है? हृदय में, हृदय वरुद्ध त्रेत्र का मतलब क्या है? हृदय में निरुद्ध होता है। हृदय में गुरुजी निरुद्ध होता है? हाँ, निरुद्ध क्या होता है गुरुजी? पहले निरुद्ध लिख लो। निरुद्ध होता है मतलब अथवा नहीं होता, कटाक्ष हो जाता है। मतलब नहीं होता गुरुजी, जो उसे निरुद्ध अवरोध, कहते हैं? अवरोध समझते हो ना? अवरोध, रुकावट हो जाती है। हाँ। कृतभिः, कृतभिः का अर्थ है पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं का। पृथ्वी पुण्य आत्मा भीष्टा गुरुजी हृदय वरुद्ध का अर्थ एक बार बोलिएगा जरा, सुन नहीं पाते। लिख लिया है ना? एक बार लिख लो फिर समझा, जो अभी बताए ना उसको एक बार लिख लो फिर समझाते हैं। पहले लिख लो। हृदय वरुद्ध मतलब हृदय में, हाँ, हृदय में निरुद्ध होता है, हृदय में निरुद्ध होता है। गुरुजी निरुक्त मतलब समझाते, पहले इतना लिख लो फिर समझाते हैं। लिख लो, पहले पूरा लिखवा दें फिर समझा रहे हैं। शुश्रूभिस्तक्षणात्, अब इसका मतलब लिख लो। शुश्रूभि माने सुनने की इच्छा, और तक्षणात्, तक्षणात् माने उसी क्षण में। शुश्रूभिस्तक्षणात् माने उसी क्षण में सुनने की इच्छा। सुनने की हाँ, शुश्रूभ तत्क्षणात् माने तत्क्षणात्, तत् माने उसी, क्षणात् माने क्षण में या समय में, क्षण माने समय, ठीक। और शुश्रूभ माने सुनने की इच्छा, इसका क्या होगा? उसी क्षण में सुनने की इच्छा। अब एक बार देखो इतना, फिर आगे का लिखवाते हैं। वास्तव मात्र मतलब क्या बताए? नहीं लिखा? छूट गया गुरुजी। जितना लिखा पहले पढ़ो फिर बताते हैं। ठीक है। एक बार देख लो, जहां ना लिखा हो तो फिर बताओ, उसको पीरियड का स्टॉप लिखवाते हैं। देख लिया? अब बताओ, अब कौन सा नहीं लिखा आप लोगों ने? गुरुजी की और वह, की और वाह। किम, वो की नहीं, वो किम है। किम, रुको पहले छुटकी को लिखवा देते हैं बेटा। किम का अर्थ है क्या, वाह का मतलब है अथवा। लिख लो। हाँ प्रेम, क्या बोला आपने? क्या पूछा? किसी ने पूछा अभी कुछ? प्रेम है कि कौन है? पूछा किसी ने? हाँ प्रेम, प्रेम भैया कुछ पूछ रहे थे। हाँ बताओ प्रेम। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। चलो, और किसी को कहीं पूछना है, कोई डाउट है?
गुरुजी यही वस्तु पूछना था और गुरुजी। शिवदम का क्या अर्थ लिखवाया था आपने? मतलब वात्सव मंत्र गुरुजी। वस्तु और शिवदम, वास्तवम। वस्तु और शिवदम का क्या लिखवाया? महामुनिकृम्बा परेरिष्टवा। हाँ चलो, वास्तुमत शिवदम माने परम कल्याणकारी जो है, शिवदम माने परम कल्याणकारी। महामुनि कृते महामुनि कृते माने भगवान व्यास जी द्वारा निर्मित, कृते माने इसका अर्थ है? निर्मित, कृते माने निर्मित करना, और महामुनि कौन है? व्यास जी हैं। तो महामुनि कृत यानी महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा विरचित या उनके द्वारा जो बनाया गया है उसके लिए प्रयोग है। समझ में आया? बन जाएगा। उसके नीचे और एक रह गया है गुरुजी, निगम कल्प गणितम। क्या रह गया है? निगम कल्पत हाँ, निगम कल्प रेर वाला रह गया है। गलितम। हम प्रयास तो कर रहे थे कि आज ही लिखवा दें, चलो लिख लो, हो गया, बहुत ज्यादा तो नहीं है। श्लोक लिखा है ना? जी गुरुजी। निगम कल्प तरोर गलितम, इसका क्या अर्थ है? इसमें जो निगम है, जानते निगम किसको कहा गया? निगम माने वेद, वेद रूपी। कल्प तरोर पता है किसको कहा गया? कल्प वृक्ष। और गलितम माने, गलितम माने जानते हैं क्या होता है? गलितम माने, अच्छा एक मिनट, गलितम से याद आया, अभी किसी ने कुछ पूछा था शायद, छुटकी या किसी ने कौन सा पूछा था, किसी का अर्थ पूछा था शायद। गुरुजी मैंने कीम और वा पूछा था। किम का मतलब होता है बेटा अथवा, और किम का मतलब होता है क्या, और वा का अर्थ होता है अथवा। लिख लिया? हाँ गुरुजी। हाँ, और निरुद्ध का समझ लो। निरुद्ध माने समझते क्या होता है? निरुद्ध माने, आपको हम एकदम समझाएं, बहुत बहुत अच्छे समझाते हैं, चलो। निरुद्ध माने ये क्या है? बहुत ध्यान से देखो तब ना। ये क्या है? ये एक बॉक्स है। क्या है? ये बॉक्स है। बॉक्स। और एक इसमें एक पदार्थ हमने लिया। इस पदार्थ हमने क्या किया? इस पदार्थ को इस बॉक्स में डाला, और इसके बाद हमने क्या किया? इसका चैन बंद कर दिया। अब क्या हो गया? ये निरुद्ध हो गया, न ये बाहर जा सकता, न अंदर कुछ इसमें आ सकता। क्या होगा? ये पैक हो गया। इसी प्रकार से यहाँ निरुद्ध का अर्थ समझते हैं क्या है? यहाँ निरुद्ध से आशय यह है कि जब भगवान का भक्त भगवान की कथा सुनने बैठ जाता है, उसमें मन लगा लेता है, तो भगवान की कथा भगवान के भक्तों के हृदय में क्या हो जाते हैं? रुक जाती है, एकदम यहाँ जकड़ जाती, फिर वो अंदर बाहर कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो आप खूब नाम जप करो, नाम जप करते करते आप इतनी सिद्धि हासिल कर लेते हो कि आप चाह करके भी भगवान को बाहर नहीं कर सकते हो। समझे ना? ये होता है निरुद्ध। निरुद्ध माने भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में आकर के ऐसे बस जाएं कि वो फिर बाहर निकले ही ना, इसको निरुद्ध कहते हैं। निरुद्ध का उदाहरण अगर देखना है, क्या हुआ कि एक बार किसी संत ने सोचा कि मैं भगवान को कैसे पाऊं, खूब तपस्या किया। ये दृष्टांत समझना। अब वो तपस्या करते करते थक गए, कुछ लाभ नहीं मिला, तो वो थक करके वृंदावन पहुँचे। अब वृंदावन में यमुना के किनारे एक गोपी रो रही थी। तो जब वो गोपी रो रही थी तो वो संत भगवान पहुँचे और उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्यों रो रही हो। उस गोपिका ने कहा महाराज आप ठीक समय पे आ गए हो, मुझे एक समस्या है और आप ही उस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। संत भगवान ने पूछा कौन सी समस्या है, मुझे बताओ थोड़ा सा। उसने कहा हमको ऐसी समस्या है कि वो जो काला कलूटा श्याम है ना, तो वो हमारे हृदय में बस गया है और वो निकलता ही नहीं है। आपको मैं क्या बताऊं,
जब जब मैं नेत्र बंद करती हूँ तो वही याद आता है। अरे मैं कभी कभी गाय दुहने भी जाती हूँ तो वही याद आता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि वो मेरे बगल में बैठा है और मेरे से कह रहा है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगी, और मैं उसके मुंह में दूध दोहने लगती हूँ। तब तक ख्याल आता है कि अरे दूध तो उसके मुंह में नहीं, पूरा का पूरा जमीन पर गिर रहा है। ऐसी बावली हो गई हूँ उसकी याद में। मैंने खूब प्रयास किया लेकिन उसकी छवि निकलती ही नहीं है। वो संत भगवान तुरंत सब कुछ छोड़ करके उस गोपिका के पीछे पीछे भागने लगे, कहने लगे कि मुझे तुम अपना चेला बना लो। क्यों? क्योंकि बताओ, जिन भगवान के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ मुझे अभी तक दिखे नहीं, और यहाँ वृंदावन की गोपिकाएं क्या कह रही हैं कि कुछ ऐसा उपाय कर दो महाराज कि ये जो भगवान कृष्ण हैं इसकी याद मुझे आए ना। भगवान के भक्त दूसरे क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय हो जाए जिससे भगवान की याद बनी रहे, लेकिन वो गोपिका क्या कह रही है कि ऐसा कुछ करो कि वो श्याम सुंदर की याद मुझे बहुत कम आए या याद आए ना। ठीक, ये भगवान का वो था। भगवान समाते नहीं है हृदय में, लेकिन जब एक बार समाहित हो गए तो फिर उर से निकलते भी नहीं हैं। समझ गए? हाँ, यही होता है निरुद्ध। अब समझ में आया? कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, संकोच बिल्कुल नहीं करना, पूछ लेना है। कल को ना बने कोई पूछे, उससे अच्छा है कि आज हम कक्षा में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हमारी राम कथा में एक ऐसे ही एक बच्चा आता, उससे बनता कुछ ना, लेकिन वो पूछे भी ना। अब हमको लगता भाई नहीं पूछोगे तो हम सोचेंगे बन गया है शायद। अब टेस्ट हुआ जब 1 महीने बाद, टेस्ट में उसका 2 नंबर आया। कितना नंबर आया? 2 नंबर। अब 2 नंबर बताओ कैसे आ सकता? मतलब कुछ भी नहीं बना होगा तब तो 2 नंबर आया है ना। वो भी 2 नंबर एक चौपाई जो कि बहुत सरल थी उसकी व्याख्या करवाए तो बना। तो हमने जब पूछा तो बोला कि गुरुजी हमको संकोच लग रहा था कि जो और लोग हैं क्या सोचेंगे, हैं? ये संकोच जब तक लगेगा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए संकोच आना चाहिए। क्या संकोच नहीं आना चाहिए? कोई फर्क नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दुनिया से चले जाओगे जिस दिन ना, आपके जाने के 13 दिन बाद गरम गरम पूड़ियाँ बनेंगी, और लोग ये नहीं कहेंगे कि आप चले गए, लोग क्या कहेंगे? पूड़ियाँ ठंडी हो गई हैं। क्या कहेंगे? पूड़ियाँ ठंडी। इसलिए किसी की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक जीवन मिला है और ये जीवन कब तक रहे कोई नहीं जानता है। आज बोल रहे हैं कल मौन हो जाए, इसलिए अपने अनुसार चलो। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, आप अच्छा करोगे। पड़ोसी ने आपसे कहा कि भैया तुम जा रहे हो बाजार तो एक काम करना, हमारा ये सामान ला देना और हम तुमको बाद में पैसा देंगे। आपने कहा नहीं हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम नहीं ला पाएंगे। तो आप क्या हो गए? पड़ोसी की नज़र में बुरे हो गए। और अगर पड़ोसी ने कहा कि ठीक ला दिएगा, आपने ला दिया, तो आप क्या हो गए? अच्छे हो गए। मतलब लोग आपको अच्छा बुरा क्यों मानते? जब आप लोगों के काम आओगे तो लोग आपको अच्छा मानेंगे, जब काम नहीं आओगे तो वहीं आपको विलन बना दिया जाएगा। इसलिए किसी से कोई लेना देना रखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करो, जो आपका अपना है उसके संग रहो, उसका साथ निभाओ, समाज का कल्याण करो, समाज में अच्छी चीज़ें परोसो। तनाव लेकर के नहीं बैठना है ना। इसलिए कोई भी हमको डाउट होगा हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे। ठीक है? हाँ चलो लिख लो इसको। क्या है कि बाद में फिर कल के लिए ना छोड़ो, आज लिख लो। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम का मतलब क्या है जानते हैं क्या? निगम माने वेद, कल्प तरोर माने होता है कल्प वृक्ष, और गलितम माने पका हुआ फल। पका हुआ फल मतलब समझिए, गलितम का मतलब है टपक जाना, और गलितम का मतलब परिपक्व भी होता है। जैसे आम जब पक जाता है तो अपने से जब गिर जाता है वो ज़्यादा मीठा होता है। इसी प्रकार जो स्वयं से गिर गया हो फल, उसके बारे में बात की जा रही है। तो निगम कल्प तरोर गलितम यानी वेद। अब लिखो इसको, निगम कल्प तरोर गलितम का अर्थ लिखो पहले। निगम का मतलब है वेद रूपी, कल्प का कल्प वृक्ष। हाँ, गलितम माने पक करके टपका हुआ। टपका माने समझ रहे हैं ना, टपक जाना।
टपका या फिर गिरा हुआ। लिख लो, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पक कर टपका हुआ फल, पक कर टपका हुआ फल, वेद रूपी कल्प वृक्ष। बहुत सुंदर है। ये भागवत के बारे में बात की जा रही है। ये भागवत कैसा है? आपसे कोई अब पूछे तो भागवत कैसा, बताना। निगम कल्प तरोर गलितम। ये भागवत कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम। ये कल्प वृक्ष, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका, वो कल्प वृक्ष बस नहीं, देखो वृक्ष क्या होगा, वृक्ष मीठा कि फल मीठा होता है? फल मीठा होता है ना। फल मीठा है तो क्या वृक्ष भी मीठा होगा? नहीं होगा ना। ये आगे आपको हमने बताया था कि नहीं बताया था? भक्ति महारानी की जब कथा आपने देखी थी, नारद जी ने कहा कि हमने वेद सुना है, वेदांग सुना है, गीता पाठ किया, लाभ नहीं हुआ। फिर बताया सनकादिकों ने। तो फल मीठा कि पेड़ मीठा? फल मीठा है ना। तो उसी जो फल है ना, कल्प वृक्ष रूपी जो वेदों का वेदों का जो कल्प वृक्ष है वो उसका फल है। ऐसा कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल है। ठीक, लिख लिया, वेद रूपी कल्प वृक्ष का टपका हुआ फल। पक कर टपका हुआ फल। फलम माने फल, फलम माने फल ही है। ठीक है, गलितम माने टपका और फलम माने फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी फलम माने फल और निगम माने वेद रूपी, कल्प तरोर माने कल्प वृक्ष, गलितम माने पक कर टपका हुआ। ठीक, फिर सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुख मुखात माने तोते का मुख लगने से, और तोता, यहाँ तोते किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सुखदेव महाराज के लिए, है ना। अमृतम इव संयुतम, समझ गए? लिख लो इसको, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। इसका अर्थ लिखो, तोते का मुख लगने से अमृत रस से युक्त हो गया है। क्या हो गया है? अमृत रस से युक्त हो गया है। क्या हो गया है? अमृत रस से युक्त हो गया है। बन जाएगा। संयुतम माने समझते हैं ना, संयुतम माने युक्त हो जाना, जुड़ जाना। ये इसका क्या आशय है? देखो, भागवत महापुराण अपने में खूब श्रेष्ठ है। ठीक, और जब वो सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली तो उनकी गरिमा और भी बढ़ गई, है ना। जैसे मान लो कोई एक अच्छी कंपनी हो, वो अच्छी कंपनी वस्त्र बनाए और उस वस्त्र को कोई श्रेष्ठ व्यक्ति पहन ले, तो वो वस्त्र तो अच्छी कंपनी से था, तो वो तो उसकी गरिमा तो थी ही, लेकिन किसी योग श्रेष्ठ व्यक्ति ने पहन लिया तो उसकी गरिमा और बढ़ गई। समझे जी गुरु जी? ये लिखे सुखदेव जी, लिखे सुखदेव जी की मुख लगने से। तोता लिख लिया तो तोता समझ में अगर न आए तो लिख लो कहीं सुखदेव जी, अगर, या फिर सुख मुखात तोता जहां लिखा, तोते के जगह ऐसा लिख लो ना, सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण अमृत रस से युक्त हो गया। सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, ऐसा लिख लो, सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण अमृत रस से युक्त हो गया। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। चलो आगे लिखो, पिबत भागवतम। पिबत माने बार बार पीते रहो, एक बार नहीं, बार बार पीते रहो। क्या पीते रहो? भागवत कथा रूपी सुख मुखाद अमृत द्रव, ये पीते रहो, है ना। भागवतामृत का पान करते रहो। कितनी बार पियो? पीबत, बार बार, पीबत, बार बार, है ना। क्या करो? बार बार, बहुवचन है ना, पीबत, बार बार पीते रहो इसको।
पिबत पिबत का मतलब है पिबत पीना। माने बार बार पीते रहना। अब भागवतम माने तो भागवत ही होगा, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं। भागवत माने श्रीमद् भागवत। मुहुरहो मने गुरुजी, मुहुरहो लिखो मुहुरहो नहीं, अभी मुहुरहो लिखवाते हैं। अब लिखो रसमालयम। रसमालयम। रसमालयम माने आलयम एक है इसमें रस, आलयम रसम। आलयम माने मृत्यु पर्यंत अथवा बार बार जन्म लेते हुए प्रलय पर्यंत। रसमालयम माने बार बार, लिख लो, रसमालयम माने मृत्यु पर्यंत अथवा बार बार जन्म लेते हुए। मृत्यु के बाद क्या है गुरुजी? मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु के बाद भी। इस पहले इतना लिख लो फिर समझा देंगे इसको। मृत्यु पर्यंत अथवा बार बार जन्म लेते हुए प्रलय पर्यंत भागवत रूपी रस को, रसम माने रस को, भागवत रूपी रस को क्या करना है? प्रलय के बाद क्या था गुरुजी? प्रलय के बाद क्या था? प्रलय के बाद पर्यंत, प्रलय पर्यंत इस भागवत रूपी रस को, रसम माने रस, इस भागवत रूपी रस को क्या करना है? पीना है। देखो ये क्या भाव कह रहा है, ये भागवत रूपी रस पीना है। कितना पीना है भाई? ये कब पीना है? मृत्यु हो जाए उसके बाद भी प्रयास करना है कि मैं पी जाऊं इसको। इसका पान मृत्यु पर्यंत करते रहना है। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक पान करो, और जब प्राण चले जाए तो भी प्रयास करो कि इसी का पान करो। इतना श्रेष्ठ है। लिख लिया? जी गुरुजी। हाँ, क्या लिखा? मृत्यु पर्यंत बार बार जन्म लेते हुए प्रलय पर्यंत इस भागवत रूपी रस को पीना है। हाँ, अब मुहुरहो का अर्थ लिखो। पहले मुहुरहो लिखो। लिख लिया? जी गुरुजी। मुहुरहो, मुहुरहो माने हे। अहो जो है, अहो हे, अहो हे। मुहुरहे का मतलब क्या है? कि अहो है। इसका अर्थ गुरुजी अहो हे लिखना है। गुरुजी, गुरुजी आप अभी और श्लोक कराने वाले हैं। एक्चुअली वो मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई तो उसको भी ज्वाइन करना था। बस थोड़ा सा और है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी क्योंकि रोज 20 मिनट के लिए निकल जाते हैं, अब उसका भी टाइम फिक्स, उसका भी नहीं हो रहा चेंज और इस क्लास का भी नहीं हो पा रहा चेंज। गुरुजी आप मुझे किसी और बैच में डाल दे तो, और उस दूसरे बैच में से इस बैच में किसी को डाल दे तो। अभी इसको लिखो, ठीक है। अच्छा, मुहुरहो का अर्थ एक और होता है। जो आपने पीवत लिखा है ना, पीवत बार बार, तो मुहुरहो का भी एक अर्थ ये भी होता है। मुहुरहो का मतलब जैसे औषधि आप पीते हो ना,
जैसे औषधि कैसे पी जाती, दवाई, दवाई जिसे समय समय पर ली जाती है कि सुबह लेना है, शाम को लेना, दोपहर लेना, इसी प्रकार ये भागवत रूपी जो दवाई है या भागवत रूपी रस है, इसको भी क्या करना चाहिए, समय समय पर लेते रहना, मुहुर्मुहु यानी बार बार या समय समय पर लेते रहना। ठीक है, जी गुरुजी। हाँ। अब अगला कौन सा है, रसिका। रसिका। रसिका माने रसज्ञ लोग, रसिका माने रसज्ञ लोग, रसज्ञ लोग माने रसिक जन, जिनको भागवत रूपी कथा सुनना अच्छा लगता है, जिनको प्रिय लगता है। समझ गए? रसज्ञ लोग गुरुजी। हाँ, रसज्ञ लोग। भूवि भावुकाः, भूवि माने पृथ्वी पर। रुक जाना छोटकी, बस 2 श्लोक और हैं, ठीक है, और कल से प्रयास करेंगे कि थोड़ा और जल्दी। तुम्हारी क्लास कितने बजे रहती है? गुरुजी ऐसे तो 7:50 से शुरू हो जाती है। हाँ तो चलो, है ना। अब दूसरे बैच में करेंगे तो उसमें हम नहीं पढ़ाएंगे, तो देख लो, उसमें दूसरे आचार्य पढ़ाएंगे। अगर दूसरा बैच, हम केवल एक बैच में पढ़ाते हैं, इसी आपके बैच में, और बाकी बैचों में हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर उसमें जुड़ना होगा तो बताओ, ठीक है। चलो, क्या लिखा, भावुका, अब भावुका लिख लो। भूवि, अरे पहले भूवि है ना, भूवि माने पृथ्वी, भूवि माने पृथ्वी, भूवि माने पृथ्वी, और भावुका माने भक्त हृदय जन। हाँ, भावुका माने भक्त हृदय जन, भक्त हृदय जन। हाँ, भावुका माने भक्त हृदय जन। भक्त हृदय जन माने जो अभी आपने पढ़ा था, जो गुणों में दोष ना देखे, मतलब वो कुल्हाड़ी का काम जो ना करे, है ना। कुछ लोग गुण में भी दोष देखते हैं कि गुण में भी हाँ उनका आचरण ऐसा हो जाता है, तो जो इनका आचरण ऐसा नहीं, उनको क्या कहा जाता है, भावुका है ना, भक्त हृदय वाले। चलो ठीक है, अब हम कल आप लोगों से इन दोनों श्लोकों को सुनेंगे और इसके पश्चात आपसे अर्थ पूछेंगे, और फिर हम इसका 1-2 अर्थ और आपको लिखवाएंगे। इस मंगलाचरण का 2 अर्थ आपको और लिखवाएंगे। इसके पश्चात फिर हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलो कल आपसे मिलेंगे। कोई डाउट हो